उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव मैथिली के दुनिया में देखेंगे सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़े थे, अध्ययन किए थे, सीखे थे, अवलोकन भी किए थे। और उसी प्रकार आज हम लोग नए एपिसोड, सेकेंड एपिसोड यानी मैथिली के सेकेंड सेट, जिसमें हम लोग टॉप 100 यानी 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आगाज करते हैं। आज के 100 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपका है वंदना रचना एज। वंदना रचना एज, वंदना रचना एज विभा रानी का, सुकांत सोम का, अशोक का, विद्यानाथ झा विदित का। तो क्वेश्चन अहाँ का पहिल क्वेश्चन अहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 वंदना रचना एच यानी के लिखना है। वंदना के जो लिखना है उनका नाम है विद्यानाथ झा विदित। विद्यानाथ झा विदित कौन कविता लिखना है? वंदना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 वंदना को रचना के नहीं है तो विद्यानाथ झा विदित। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखियो, चंद्रमुखी रचना एज यानी चंद्रमुखी रचना एज विभा रानी का, उमाकांत का, लिली रे का, राजमोहन झा का। अहाँ का सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन जो मैथिली का वो क्वेश्चन चंद्रमुखी रचना एज यानी चंद्रमुखी का रचना के न छे? लिली रे। हम सब पढ़ लेना चाहिए कि चंद्रमुखी का लेखक के एच लिली रे। लिली रे माछ खैला से, माछ खैबा से बढ़ैत एच यानी माछ खैबा से बढ़ैत एच बुद्धि, लंबाई, सुंदरता, संस्कार। क्वेश्चन नंबर तीसरा अहाँ का यह कि माछ खैबा से बढ़ैत एच। चंद्रमुखी चैप्टर का ये क्वेश्चन यानी माछ खेला से की बढ़ैत एच। माछ खेला से की बढ़ैत एच। माछ खेला से हम लोग पढ़ना रही बुद्धि बढ़ैत एच यानी माछ खेला से की बढ़े छे? बुद्धि बढ़ैत एच। फिर अगला क्वेश्चन देखियो, भाई का नए एला पर बहिन दोष दैत एच। भाई का नए एला पर बहिन दोष दैत एच पिता पर, माय पर, भौज पर, उक्त में से कोनो ने। उक्त में से कोनो ने। तो भाई का नए एला पर बहिन दोष दैत एच ककरा? भौज पर। ककरा देते? उल्हन भौज पर, जकरा भौजी कहे छे, तकरा कथि कहे छे? भौजी कहे छिए। ठीक छे। फिर देखियो नया क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के भारत रत्न सम्मान देल गेल। कहे छे कि डॉक्टर अंबेडकर के भारत रत्न सम्मान देल गेल कहिया? 1952 में, 1956 में, 1960 में, 1990 में। तो डॉक्टर अंबेडकर के भारत रत्न सम्मान देल गेल यानी उनका भारत रत्न सम्मान कहिया देल गेल छले? तो 1990 में। कहिया देल गेल छले? 1990 में। अशोक का लिखल मैथिली आंख एच। अशोक का लिखल मैथिली आंख एच कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कथा संग्रह, उपन्यास। कह रहा कि अशोक का लिखल मैथिली आंख एच। अशोक का लिखल मैथिली में यानी मैथिली आंख एच कथी छे? निबंध संग्रह। यानी अशोक महोदय लिखना छे मैथिली आंख, तो ई कौन विद्या है? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह। फिर देखियो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ कविता का लेखक एच सुकांत सोम, बुद्धिनाथ मिश्र, विनोद, उक्त में से कोनो नहीं। अब क्वेश्चन अहाँ के ये कह रहा है कि हाथ कविता के लेखक एच। हाथ कविता के लेखक के एच यानी हाथ अहाँ का पाठ्य पुस्तक में वो कविता है तो हुनकर लेखक के एच सुकांत सोम। के यह सुकांत सोम हाथ कविता के लेखक एच। समय साल कविता के लेखक एच चंदा झा, विभा रानी, लिली रे, भोलालाल दास। क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8 ई कह रहा कि समय साल कविता के लेखक एच। समय साल कविता के लेखक के एच तो चंदा झा। के यह लेखक? चंदा झा। भैर छिपा भात कथा के लेखक एच। भैर छिपा भात कथा के लेखक एच विभा रानी, अशोक, सुकांत सोम, उक्त में से कोनो नहीं। यो अहाँ के नया क्वेश्चन ई कि भैर छिपा भात जे कथा है हुनकर लेखक
के अछि, हुनकर लेखक के अछि। तो भैर छिपा भात कथा के जे लेखक अछि हुनकर नाम यऽ विभा रानी। हुनकर नाम की यऽ? विभा रानी। रामलोचन शरण का पूर्वज रहैत छल जगदीशपुर में, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। रामलोचन शरण का पूर्वज रहैत छल, कह रहल छै कि रामलोचन शरण का पूर्वज रहैत छल, यानी कतऽ रहै छलै? तऽ रामलोचन शरण का जे पूर्वज रहै छल ओ जगदीशपुर में। कतऽ? जगदीशपुर में। कतऽ रहै छलै? जगदीशपुर में। हम कमेबै तखने खाइत कहैत छथि रविन्द्रनाथ ठाकुर, यात्री, मधुप, विनोद। कह रहल छै हम कमेबै तखने खाइत कहैत छथि। के कहै छै? रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहल है। की कह रहल छै? कि हम कमेबै तखने खाइत कहै छै रविन्द्रनाथ ठाकुर, जे कविता लिखने यऽ ओहि चैप्टर में लिखल छै हम कमेबै तखने खाइत। जय जवान जय किसान कविता में ई पंक्ति यऽ। जय जवान जय किसान के लेखक के यऽ? रविन्द्रनाथ ठाकुर। भैर छिपा भात विद्या अछि, कथा, निबंध, कविता, उपन्यास। एहि क्वेश्चन से पहले एगो क्वेश्चन छलै कि भैर छिपा भात कथा के लेखक के अछि, तो हम सब कहने रहिए विभा रानी। तो कथा, तो एहुतमा क्वेश्चन यह है कि भैर छिपा भात विद्या अछि, यानी भैर छिपा भात कोन विद्या अछि? भैर छिपा भात कोन विद्या अछि? तो ई कथा य। कथी य? भैर छिपा भात कथी य? कथा। ऑप्शन नंबर ए, भैर छिपा भात की य? कथा य। बौद्ध धर्म का संस्थापक चले महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, सागर मुनि, उक्त में से कौनों ने? बौद्ध धर्म का संस्थापक चले, यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक के चले, यानी बौद्ध धर्म का स्थापना के केने चले? तो बौद्ध धर्म का स्थापना जे केने चले उनका नाम चल भगवान बुद्ध, जकरा हम सब की कहे छिए? गौतम बुद्ध कहे छिए। तो बौद्ध धर्म का स्थापना के केने चले? गौतम बुद्ध, जकरा भगवान के उपाधि मिलले। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक छल भगवान बुद्ध। गिरि का पर्यायवाची शब्द ठीक? घर, आलय, गे, उक्त में से तीनों। गिरि, गिरि माने घर हो छै, आलय हो छै, गे हो छै। तो गिरि का पर्यायवाची शब्द में से ठीक कौन छै? गिरि का पर्यायवाची की है छै? तो गिरि का पर्यायवाची यहाँ का घरो है, आलयो है, गेहो है, उक्त में से तीनों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। तै हेतु हम कत जेबे? ऑप्शन नंबर डी में, यानी गिरि का पर्यायवाची शब्द की है? उक्त में से तीनों। पुलिस शब्द ठीक? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। अब ध्यान देबे, पुलिस एगो शब्द है, ई कौन शब्द है? अहाँ के जे क्वेश्चन एठमा है 15 नंबर क्वेश्चन जे छै, पुलिस की छै? पुलिस शब्द ठीक, यानी पुलिस कौन शब्द छै? पुलिस कौन शब्द अछि? तो पुलिस जे अहाँ के यऽ वो विदेशज शब्द है। कौन शब्द है? विदेशज, यानी इंग्लिश का शब्द छै। विदेशज शब्द कौन भाषा के छै? विदेशज शब्द के छै। कत के छै? विदेशज शब्द के छै। ठीक छै। विद्यापति रचना केलक, विद्यापति रचना केने छै संस्कृत भाषा में, अवध भाषा में, मैथिली भाषा में, उक्त में से तीनों। क्वेश्चन अहाँ के यऽ कि विद्यापति रचना केने छै, यानी विद्यापति कोन भाषा में रचना केने छै? विद्यापति जे यऽ अहाँ के रचना कोन भाषा में केने छै? संस्कृतो में केने रहे, अवधो में केने रहे, मैथिलियो में। इसलिए उपयुक्त तीनों भाषा में। तो विद्यापति तीनों भाषा में केने रहे। कौन भाषा में? तीनों भाषा में रचना केना छल। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि 1 अप्रैल के, 12 अप्रैल के, 14 अप्रैल के, उक्त में से कोनो नहीं। तो कह रहल यऽ कि भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस यानी जन्मदिन कहिया मनावल जाइत अछि? 14 अप्रैल का। कहिया? 14 अप्रैल का भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनावल जाइत अछि। ठीक छै। और आई हम सब की देख रहल छियै? कौन क्वेश्चन का? कौन सब्जेक्ट? मैथिली सब्जेक्ट। आजुक बेर यानी 2024 में जे बच्चा का मैथिली सब्जेक्ट है हुनकर पहिल दिन एग्जाम मैथिलीए पेपर यऽ। तै हेतु हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके बीच में आइ प्रस्तुत कर रहल छूँ सेट नंबर 2 के अंतर्गत। एहने एही तरीका से एहने तरीका से एही पैटर्न पर एहने मॉडल पेपर के हिसाब से
अहाँ के बीच में 5-6 सेट अहाँ के लाबब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तैसे अहाँ सबके एकोटा क्वेश्चन नहीं फंसे के चाहिए। तो आई हम लोग सेकेंड सेट देख रहा छे मैथिली विषय में, तैमें टॉप 100 ऑब्जेक्टिव है। ऐसा पहले हम सब एगो सेट के कंप्लीट कर चुकल छे, आई हम सब दोसर सेट देख रहा छे, एमें टॉप 100 ऑब्जेक्टिव है। आशा करे छो अहाँ सबके बहुत निक लगत, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में मिले के चाहिए। सुंदर से मतलब नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन मिले से मतलब है। तो क्वेश्चन अहाँ के बीच में प्रस्तुत है, लिली रे को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे, कथा संग्रह पर, उपन्यास पर, कविता संग्रह पर, निबंध पर। केरल छे कि लिली रे का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भेटल रहे उ कथी पर मिलल छे। लिली रे का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भेटल छे उ कथी पर, उपन्यास लिखने रहे तै पर, उपन्यास पर। तो लिली रे का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे उपन्यास पर। राजमोहन झा का रचना एच, एक आदि एक अंक, झूठ साँच, एकटा तेसर, उक्त में से तीनों। राजमोहन झा का रचना एच 19 नंबर क्वेश्चन जहाँ कहिए राजमोहन झा का रचना एच, यानी एठ में जो ऑप्शन देना है, एक आदि एक अंक, झूठ साँच, एकटा तेसर, उक्त में से तीनों, इहो लिखना है, झूठ साँचो लिखना है, एकटा तेसर हो। सही हेतु हम सब ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से तीनों। राजमोहन झा तीनों लिखना चाहिए, एक आदि एक अंत का लिखना चाहिए, झूठ साँच सोहो लिखना है, एकटा तेसर ओहो लिखना है। तो हेतु हम सब ऑप्शन नंबर डी के क्लिक करब। राजपुत्र शब्द समास के अंतर्गत आवे छे। राजपुत्र शब्द जे है समास के अंतर्गत आवे छे। कौन समास के अंतर्गत आवे छे? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु। यह बात करूं, राजपुत्र शब्द समास के अंतर्गत आवे छे, यानी राजपुत्र राजा का पुत्र। तो जय समासिक पद में विभक्ति चिन्ह छुपल रहे छे, वे समासिक पद का तत्पुरुष समास कहे छे। ठीक है, तो हेतु हम सब ऑप्शन नंबर ए में जब तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र विभक्ति चिन्ह छुपल है तो तत्पुरुष समास। अब उतने समय नहीं है कि हम विश्लेषण करके बता देब आपको। विष्णु का उपासक कहैत अछि, विष्णु को उपासक कहैत अछि। जे विष्णु को उपासक होय छै ओकरा की कहै छै? विष्णु भक्त, वैष्णव, विष्णु उपासक। और एठमा अहाँ का दोसर चीज द्विगु समास। तो ई तो नहीं है, समास का क्वेश्चन नहीं है। तो विष्णु को उपासक कहैत अछि, जे विष्णु को उपासक यानी विष्णु का जो व्रत करे छै ओकरा की कहे छै? वैष्णव कहे छै। की कहे छै? वैष्णव। संज्ञा का कतेक भेद होइत अछि? संज्ञा का कतेक भेद होइत अछि? 5, 6, 4, 3। संज्ञा का हम सब पढ़ने छियै, संज्ञा का कते भेद होय छै? 5 भेद। संज्ञा का कते भेद होइत? 5। संज्ञा का कते भेद होइत अछि? 5 भेद होइत अछि। जकरा में बल छै से निडर भूखल यम स, कहे छै जकरा में बल छै से निडर भूखल यम स, यानी चरित्र के, बुद्धि के, ज्ञान के, धन के। जकरा में बल छै से निडर भूखल यम स, एक आगू कौन शब्द होना चाहिए? ये अहाँ का जो क्वेश्चन है, ये जो पंक्ति है ये अहाँ का ध्यान छै। एड्स का कालनाग अहाँ का पाठ्य पुस्तक में कविता है, जकर लेखक है चंद्रभानु सिंह, है ना। तो चंद्रभानु सिंह जे लिखना है वो एक पंक्ति का एगो शब्द छुपा लेना है कि जकरा में बल छै से निडर भूखल यम स, वैसे आगू कथी थे? चरित्र के। तो डॉट में की होना चाहिए? चरित्र के। न आ म का उच्चारण स्थान ठीक। न आर माने और है मैथिली में, आर या आ माने और है। ठीक है, तो न और म का उच्चारण स्थान ठीक। कंठ, ओष्ठ, तालु, नासिका। न और म, है ना। तो अकर उच्चारण स्थान का नाम की है, यानी कौन भाग से उच्चारण होय छै? न और म ई नाक से है छै, यानी नासिका। कथी भ गेलै ओकर? नासिका उच्चारण स्थान भ जात। वामा हाथ का खेल का अर्थ होय छै। वामा हाथ यानी बाया दाया का खेल है। वामा हाथ खेल का अर्थ होय छै सुलभ कार्य, वामा हाथ से खेलाब, वामा हाथ का करिश्मा, उक्त में से कोनो नहीं। तो वामा हाथ का खेल का अर्थ की होय छै? वामा हाथ, है ना, यानी बाया हाथ का खेल। तो अकर अर्थ की होय छै? अकर मतलब की होय छै? सुलभ कार्य यानी आसान कार्य। कौन कार्य? आसान कार्य। ठीक है, आसान कार्य।
डॉक्टर सुभद्रा झा निधन भेल, डॉक्टर सुभद्रा झा के निधन भेल काशी में, दरभंगा में, पटना में, नागदा में। तो डॉक्टर सुभद्रा झा के निधन भेल, डॉक्टर सुभद्रा झा के निबंध भेल, डॉक्टर सुभद्रा झा के निधन भेल कत भेल, काशी में, कत, काशी में। तो डॉक्टर सुभद्रा झा का निधन भेल काशी में, कत, काशी में। विद्यापति का संस्कृत में प्रमुख कृति छे, विद्यापति संस्कृत में जे लिखलक वो कौन कृति छे? विद्यापति को संस्कृत में प्रमुख कृति छे पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग, विभाग सागर, विभाग सर, उक्त में से तीनों। तो कहते विद्यापति संस्कृत में प्रमुख कृति छे पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर होना चाहिए ना, विभाग सागर, विभाग सर, उक्त में से तीनों। तो अहाँ सब हम सब की पढ़ रहे विद्यापति संस्कृत में 1 दर्जन पोथी का लिखने रहे, विद्यापति संस्कृत में कते पोथी लिखने रहे? लगभग 1 दर्जन। अवट में कते लिखने रहे? केवल 2, कीर्ति लटा और कीर्ति पटाखा। और मैथिली में तो हजारों गीत लिख देने रहे। तो संस्कृत में 1 दर्जन पोथी लिखना चाहते हैं, 3 गो देना है, तो ऑप्शन नंबर डी। और अहाँ का हम पिछला एपिसोड में बतेने रहे, पिछला यानी 1 नंबर एपिसोड में कि मैथिली में जखनते ऑप्शन नंबर डी में चले उक्त में से तीनों, तो लगभग 99% वह आंसर है, ठीक है। तो वो सब ट्रिक कहाँ सब दिमाग पर रखब। लक्ष्मण झा MA आ PhD करबाक हेतु गेलै, लक्ष्मण झा MA आ PhD करबाक लेल कतऽ गेलै? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। अब वहीं से बताओ कि लक्ष्मण झा MA आ PhD करबाक हेतु डॉट डॉट गेलै, कतऽ गेल छलै? MA आ PhD करबाक लेल कतऽ गेल छलै? वो इंग्लैंड गेल छलै। लक्ष्मण झा कतऽ गेल छलै? इंग्लैंड। चोटाइल सांप का अर्थ हो सांप के पैरी, सांप के मार के छोड़ देवे, उक्त में से कोनो नहीं। चोटाइल सांप के अर्थ है गाँव घर में अहाँ को बाते बात में चोटाइल सांप जगह किया तक है ना। तो चोटाइल सांप का अर्थ की छे? बैरी। चोटाइल सांप का अर्थ है बैरी, बैरी माने है दुश्मन, है ना, बड़ तोरा से बैर चले, ठीक ना। तो चोटाइल सांप का अर्थ की है? बैरी। ऑप्शन में अहाँ के एहने रहते, एको जरा से शब्द चेंज नहीं होते, हाँ A का B C D कर सके थे, लेकिन शब्द व्यवहार रहते। तो चोटाइल शब्द का अर्थ हो बैरी, बैरी माने दुश्मन, जरा बैर कहे छे। रामू के 3 सेर धान मोनी में द दियो, एठाम 3 सेर धान विशेषण ठीक। एठमा एगो वाक्य देने है, रामू के 3 सेर धान मोनी में द दियो, एठाम 3 सेर धान विशेषण ठीक। परिमाणवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक और उक्त में से कोनो नहीं। तो अब अहाँ सब कहियो की हेते, की कहल के क्वेश्चन के निक से देबे। रामू का 3 सेर धान मोनी में द दियो, एठाम 3 सेर धान विशेषण ठीक। तो परिमाणवाचक, जे विशेषण से नाप तोल का बोध है ओकरा परिमाणवाचक विशेषण कहै छै। ओतऽ 2, एगो निश्चित परिमाणवाचक, एगो अनिश्चित परिमाणवाचक। जेमा निश्चितता का बोध है निश्चित परिमाणवाचक, जेमा अनिश्चितता कहै छै अनिश्चित। जेना 5 kg, 3 kg, तो ये निश्चित भेलै, कुछ द दियो तो अनिश्चित भ गेलै। तो 3 सेर एठमा भ गेलै परिमाणवाचक विशेषण। गंगा से हिमालय को चक्रायत डॉट डॉट एच, यानी गंगा से हिमालय का चौड़ाई कते? 40 कोस, 60 कोस, 64 कोस, 72 कोस। तो गंगा से हिमालय चक्रायत, यानी गंगा से हिमालय का चौड़ाई कते? गंगा से हिमालय को चौड़ाई कते छे? 64 कोस ये। कते कोस ये? गंगा से हिमालय का कते चौड़ाई है? 64 कोस। कते कोस? 64 कोस। प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे 1910 में, 1912 में, 1914 में, 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे। अब बात करूं प्रथम विश्व युद्ध भेल छले कहिया? प्रथम विश्व युद्ध सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो भेल छल 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कहिया भेल छले? 1914 में। पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि, पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लेत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूलकण। अब बात तो करूं कि पेड़ पौधा भोजन हेतु, यानी पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करे छे, जब अपन भोजन बनावे छे,
तो पर्यावरण से यानी वायुमंडल से कौन गैस लेत अछि, कौन गैस लेत अछि, तो हम सब विज्ञानो में पढ़ने रहिए कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड ले छै, कथी ले छै, कार्बन डाइऑक्साइड। ई क्वेश्चन या पर्यावरण चैप्टर जकर लेखक या दिनेश्वर लाल आनंद, ठीक छै। सब भाई बहन समझे हेबे, उम्मीद करे छु एक एक क्वेश्चन का देखियो क्योंकि पहिल दिन मैथिली के एग्जाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा का लेखक छै, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा के लेखक छै भाग नारायण झा, रत्नेश्वर मिश्र, दिनेश्वर लाल आनंद, अशोक। बात करू एना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा के लेखक छै, एकर लेखक के छै, ई अहाँ का पाठ पुस्तक का नाम या एकर लेखक के अछि रत्नेश्वर मिश्र, के या लेखक रत्नेश्वर मिश्र, ठीक छै। मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनाबे का श्रेय छै, मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनाबा का श्रेय छै रविन्द्रनाथ ठाकुर के, यात्री जी के, महेंद्र मलंगिया के, सबको। तो मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत, ममता गायब गीत तो अकर श्रेय ककरा देल जाय छै, तो अकर श्रेय जे या रविन्द्रनाथ ठाकुर का देल जाय छै, ककरा, रविन्द्रनाथ ठाकुर के। मांगन खवास के डॉ संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेल रहे, मांगन खवास के संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेल, स्वर्ण पद कत देना रहे, मांगन खवास के स्वर्ण पद देना रहे, पुरस्कार देना रहे, वो कत देना रहे, कौन सम्मेलन में, लखनऊ, पटना, मिर्जापुर या बनारस। तो मांगन खवास के डॉटर कत का संगीत सम्मेलन में, कत का संगीत सम्मेलन में, तो मांगन खवास जे छले मिर्जापुर का संगीत सम्मेलन में ओकरा स्वर्ण पद से सम्मानित केने छले। तो की हेते ऑप्शन अहाँ का मिर्जापुर, की बोलते मिर्जापुर। 14 अप्रैल का जयंती मनावल जाइत अछि, देखियो ई क्वेश्चन याद छले इससे पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि, तो हम सब लिखने रहिए 14 अप्रैल। अतः क्वेश्चन पलट देना है कि 14 अप्रैल का जे छै जन्मदिन मनावल जाइत अछि, तो ककर मनावल जाइत अछि, तो सीधे कह देबे भीमराव अंबेडकर का, ककर, भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि। त्रिभुवन शब्द कौन समास अछि, द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्री, कर्मधारय। त्रिभुवन, देखियो त्रिभुवन, त्रि माने तीन, हम की पढ़ने रहिए लॉजिक में, जे समासिक पद का पहिल पद यदि संख्यावाची आबि गेले तो द्विगु समास, द्विगु समास कभी कभी बहुब्री समास भ जाय छले, कब होइ छले, जब विशेष अर्थ पैदा होइ छले तब। तो एठमा अहाँ सब देखियो द्विगु समास हेतै, किया हेतै, त्रिभुवन, तीन गो भवन, यानी द्विगु समास ए द्वारा भ गेल कि ई संख्या को सूचित कर रहल छै। तो जे समासिक पद में संख्या के विश्लेषण होइ छै, संख्या इंडिकेट होइ छै, तो वो अहाँ के द्विगु समास होइ छै। कवि जोड़ ईश्वर बराबर कविश्वर, उदाहरण ठीक। अब ध्यान दियो, कवि जोड़ ईश्वर बराबर कविश्वर, उदाहरण ठीक। एठमा देखियो दीर्घी छै, कथी छै, दीर्घी, कवि जोड़ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर, थोड़ा ध्यान देवे, तो ई हर्षी आ ई भ गेलै दीर्घी, तो हर्षी आ जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी है, ठीक है। तो अहाँ के निर्माण में वृद्धि भ रहल छै, तो की भ जेतै अहाँ का दीर्घ समास, दीर्घ संधि भ जेतै, कवि जोड़ ईश्वर बराबर कविश्वर, उदाहरण ठीक है, दीर्घ समास। यहाँ पर दीर्घी का मात्रा दिखाई दे रहल छै, ताहि दुआरे की होते दीर्घ संधि भ जेतै। हम अहाँ के फिर कह रहल कि 100 ऑब्जेक्टिव में हमरा जरूरत छै 50 गो, यदि 40 गो नहियो भेले तो कोई दिक्कत नहीं, 60 गो जरूर हेतै, फिर भी हमरा 10 गो एक्स्ट्रा हो रहल छै। तो ई नहीं कि एगो दूगो नहीं बनते तो मिर्गी बीमारी चढ़ जेतै, से नहीं होना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव में हमरा जते जरूरत छै उ भ रहल छै कि 10 गो 20 गो 25 गो 30 गो 40 गो नहीं हेतै तो कोनो जुलूम नहीं भ जेतै। ई देखे के छै कि हमरा जते जरूरत छै उ भ रहल छै कि नहीं, तो 2 गो 4 गो 5 गो शुरू में या बीच में या लास्ट में नहीं बनते तो घबराई के नहीं छै, अहाँ 100 क्वेश्चन का टच करब, कते क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का अहाँ टच करब, ठीक है। चलो ध्यान दियो, आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक अछि, यात्री जी, गोविंद दास, चंदा झा, भोला लाल दास। कह रहल छै कि आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक अछि, आधुनिक, आधुनिक मैथिली का जनक ककरा कहल छै, आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक अछि चंदा झा के कहल जाय छै, ककरा, चंदा झा।
आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक अछि के चंदा झा के यह चंदा झा। वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेल नागदा में, करौनी में, केरवार में, बिस्फी में। कह रहा कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेल, वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेल। वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म कतऽ भेल छलै? करौनी में। कोन गाम में भेल छलै? करौनी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेल करौनी में। कोन गाम में? करौनी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री यानी वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म करौनी में। मैथिली भाषा में रामायण लिखलक। अब ध्यान देवे कि मैथिली भाषा में रामायण लिखलक के? मैथिली भाषा में रामायण के लिखना है? तो मैथिली भाषा में रामायण के लिखलक है? सुभद्रा झा, चंदा झा, गोनू झा, लक्ष्मण झा। हमारे बाबू सब मैथिली भाषा में जे लिखलक रामायण उनका नाम रहे चंदा झा। तई हेतु ओकरा कहल कि मैथिली साहित्य का है ना, आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक चंदा झा, यानी चंदा झा मैथिली भाषा में रामायण लिखलक। कौन भाषा में? मैथिली भाषा में रामायण लिखलक। राजमोहन झा का रचना अछि पर्यावरण भोजन कराय घात। राजमोहन झा का रचना अछि, ध्यान दियो, राजमोहन झा अहाँ के पाठ पुस्तक में कौन शीर्षक का लिखना है? राजमोहन झा अहाँ सबका पाठ पुस्तक में जे लिखना है ओकर नाम भोजन है। की नाम है? भोजन। दीनानाथ पाठक का रचना अछि करमवीर, वंदना, बच्चा, माँ। दीनानाथ पाठक का रचना अछि, दीनानाथ पाठक का रचना अछि अहाँ के पाठ पुस्तक में दीनानाथ पाठक ककरा लिखना है? कौन पाठ पुस्तक यानी कौन शीर्षक का लिखना है? तो दीनानाथ पाठक जो लिखना है वही शीर्षक का नाम है करमवीर। ओकर नाम की है? करमवीर। ममता गायब गीत फिल्म अछि रविन्द्रनाथ ठाकुर का, यात्री का, मधुप का, हरिमोहन झा का। ममता गायब गीत फिल्म अछि, ध्यान देवे, ममता गायब गीत फिल्म अछि, ममता गायब गीत फिल्म अछि रविन्द्रनाथ ठाकुर का, रविन्द्रनाथ ठाकुर का ई ममता गायब गीत फिल्म अछि। मिथिला मंडल का संस्थापक चले लक्ष्मण झा, सुभद्रा झा, रामानाथ झा, चंद्रधारी सिंह। मिथिला मंडल का संस्थापक है, मिथिला के क्वेश्चन, मिथिला मंडल का संस्थापक के चले? लक्ष्मण झा चले। मिथिला मंडल का संस्थापक के कहना चले? के कहना रे? लक्ष्मण झा। मिथिला इन इंडिया का रचयिता है, मिथिला इन इंडिया, मिथिला इन इंडिया का रचना, मिथिला इन इंडिया का रचयिता है जयकांत मिश्र, लक्ष्मण झा, सुभद्रा झा, रामानाथ झा। तो मिथिला इन इंडिया का रचयिता है, मिथिला इन इंडिया का रचयिता के कहना चले? लक्ष्मण झा। उनका नाम की है? लक्ष्मण झा। ककर मिथिला इन इंडिया जो लिखना है उनका नाम किया? लक्ष्मण झा। और हम सब आए 100 ऑब्जेक्टिव देख रहा छे मैथिली सब्जेक्ट में। आए हम सब टॉप 100 ऑब्जेक्टिव मैथिली विषय का देख रहा छे। क्या कि 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम होए वाला है 15 फरवरी से। तो पहिल दिन जे बच्चा का मैथिलियो सब्जेक्ट है वही बच्चा का पहिल दिन जो एग्जाम है तो मैथिली विषय। ये बात का ध्यान देवे कि 2024 में जे बच्चा मैट्रिक बिहार बोर्ड के एग्जाम देवे और वकर सब्जेक्ट यदि मैथिली है तो हुनकर पहिल दिन एग्जाम मैथिली विषय है। और पहिल एग्जाम हमर एकदम शानदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ विद्यापति लिखना चाहिए, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति लिखना चाहिए लखन जी, सुभद्रा झा, चंदा झा, जयकांत मिश्र। तो सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति कह रहा है क्वेश्चन की, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। तो सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति लिखना चाहिए सुभद्रा झा। क्या लिखना जा? सुभद्रा झा। अनावृष्टि का विपरीतार्थक शब्द होय छै अकाल, सुखाड़, अतिवृष्टि, उक्त में से तीनों। अनावृष्टि की कहल के क्वेश्चन,
अनावृष्टिक विपरीतार्थक शब्द की होइ छै? अनावृष्टिक विपरीतार्थक शब्द अतिवृष्टि की भ जेतै? अतिवृष्टि। राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि रंगीन पर्दा, झूठ साँच, एकटा तेसर, बी और सी दुनू। राजमोहन झा रंगीन पर्दा तो नहीं लिखना है, रंगीन पर्दा लिखना है लीली रे, के लिखना है? लीली रे। तै खातिर राजमोहन झा कथा संग्रह झूठ साँच एकटा तेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलो, अपन उल्लू सोझ करब के अर्थ होय छै अपना पोसल उल्लू के सोझ करब, अपन काज बनाब, अपन उल्लू के चिढ़ायब, उक्तमे से तीनों। ध्यान दे, अपन उल्लू सोझ करब। अब ए मुहावरा का मतलब देखो, अपन उल्लू सोझ करब यानी अपन काज बनाब, यानी हमेशा अपना काम का फेरा में अपन उल्लू सोझ करे का मतलब की छै? अपन काम निकालब, ठीक है, यानी अपन काज बनाब। चंदा झा का निधन भेल रहे 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1910 में। चंदा झा का निधन भेल। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखियो, चंदा झा का निधन, जन्म 1831 में भेल छल, तो निधन 1907 में। चंदा झा का निधन कहिया भेल? 1907 में भेल। मांगन खवास मृत्यु से पहले किनकर दरबार में रहे? मांगन खवास मृत्यु से पहले किनकर दरबार में रहे? लक्ष्मी नारायण सिंह का, विशेश्वर सिंह का, श्यामानंद सिंह का, अलख नारायण सिंह का। तो मांगन खवास मृत्यु से पहले किनकर दरबार में, किनकर दरबार में? मांगन खवास मृत्यु से पहले किनकर दरबार में? श्यामानंद सिंह का, श्यामानंद सिंह का दरबार में। चंद्रभानु सिंह का शकुंतला साहित्य का विद्या का अंतर्गत आवेत है। चंद्रभानु सिंह का शकुंतला साहित्य कौन विद्या के अंतर्गत आवे छे? चंद्रभानु जे लिखना चाहे शकुंतला वो कौन विद्या के अंतर्गत? महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू, उपन्यास। तो चंद्रभानु सिंह शकुंतला के जे लिखना चाहे कौन विद्या में आवे छले? महाकाव्य में। महाकाव्य, महाकाव्य, ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य। यानी चंद्रभानु सिंह का शकुंतला जे रचना है वो कौन विद्या के अंतर्गत आवे? महाकाव्य। और हम सब देखे देखे 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्या क्वेश्चन? 54 को क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए। यो गोरक्ष विजय नाटक लिखना चाहिए, गोरक्ष विजय नाटक लिखना चाहिए महेंद्र मलंगिया, विद्यापति, चंदा झा, बैद्यनाथ मिश्र। तो गोरक्ष विजय नाटक लिखना चाहिए। गोरक्ष विजय इ नाटक के लिखना है? विद्यापति। के लिखना है? विद्यापति लिखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गलती नामा का लेखक छे हरिमोहन झा, जयकांत मिश्र, रत्नेश्वर मिश्र, राजमोहन झा। गलती नामा का लेखक छे 56 नंबर क्वेश्चन देखबे कि गलती नामा का लेखक के अछि? गलती नामा का लेखक के अछि? राजमोहन झा। के? राजमोहन झा। काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छले कोयलक का, पोर्तुक, बहेरा का, टेक्टारिक का। तो काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छले, कतक निवासी भ गेल छले? के? काशीकांत मिश्र मधुप कोयलक का निवासी, कतक? कोयलक का। काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छले कतक? कोयलक का। कौन रचना पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेल? अपूर्व रसगुल्ला, पचमेर, टटका जिलेबी, राधा बिरह। ध्यान देवे, कौन रचना पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेल? कौन रचना पर? अब तक कहीं क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन ई होना चाहिए, की होना चाहिए? अखन जो क्वेश्चन छे काशीकांत मिश्र मधुप, अतः ई क्वेश्चन होना चाहिए काशीकांत मिश्र मधुप का साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेल, यानी कथी पर? राधा बिरह पर। राधा बिरह काशीकांत मिश्र मधुप जे लिखना छे तो वही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छे, ठीक है। तो अहाँ के एग्जाम में एहने आवे छे क्वेश्चन, ते खातिर हम सेट करना छिए। तो कौन रचना पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेले? तो राधा बिरह पर। कौन? राधा बिरह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे। अहाँ ध्यान में रखब, बहुत सारा क्वेश्चन के दिमाग पर रखा पड़े छे, कुछ पढ़लो से, कुछ रटलो से, कुछ समझलो से है छे। तो एक एक क्वेश्चन के दिमाग में सेट करके रखब अहाँ सब। मधुप जी शिक्षक रहे संस्कृत का, मैथिली का, अंग्रेजी का, फारसी का। अब काशीकांत मिश्र मधुप जो शिक्षक रहे वो कौन विषय का शिक्षक रहे? कौन विषय का शिक्षक रहे? तो संस्कृत का। कौन विषय का? संस्कृत विषय का। पंचपात्र शब्द
समास भेद के अंतर्गत अबै छै। बहुब्रीहि, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व। पंच पात्र, पंच माने पांच, पत्र माने बर्तन, क्या गो बर्तन, पांच गो। तो जै समास में दिगु आवे, जै समास में संख्या आवे छै ओकरा दिगु कही। जै समासिक पद में पहिल पद यदि संख्यावाची आवे छै तो ओकरा दिगु समास कहल जाय छै। तो पंच पात्र भ गेल अहाँके दिगु समास। कोन समास भ जायत, दिगु समास। कोन समास, दिगु समास। कोन समास, दिगु समास भ जायत। ठीक छै। तो आइ हम सब टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैथिली कोन दिन एग्जाम ये बिहार बोर्ड में एबेर मैथिली का 15 फरवरी का याद करब, भूलब नहीं। 15 फरवरी का आजुक बेर यानी 2024 में जे बच्चा का मैथिली सब्जेक्ट है वही बच्चा का पहिल एग्जाम प्रथम दिन का जे परीक्षा है, इम्तिहान है, एग्जाम है, पेपर जे है तो ओकर पेपर है मैथिली सब्जेक्ट। पहिल बार 2024 में मैथिली सब्जेक्ट यह पहिल दिन जकर विषय यह मैथिली हो। गुरु शब्द का अर्थ हो भारी, शिक्षक, श्रेष्ठ, उक्त तीनों। ध्यान देवे गुरु शब्द का अर्थ हो 61 नंबर क्वेश्चन देखबे कि गुरु कि गुरु शब्द का अर्थ हो गुरु का भारी, शिक्षक, श्रेष्ठ यानी उक्त मसद तीनों। ठीक है। तो गुरु शब्द का अर्थ हो तीनों। अहाँ का एक तरफ से क्वेश्चन रहा तो गुरु शब्द का जो अर्थ हो ऑप्शन के अनुसार की बगल अहाँ का तीनों ऑप्शन भ जात। दर्शन शास्त्र जन्निहार कहे छै। दर्शन शास्त्र जन्निहार कहे छै दर्शनीय, दर्शक, दार्शनिक, दर्शनीय। जेना हम सब एगो क्वेश्चन पढ़ने रहिए इतिहास जन्निहार के की कहे छै। इतिहास जन्निहार के की कहे छै। इतिहास जन्निहार के इतिहास तहिना क्वेश्चन अहाँ के दर्शन शास्त्र जन्निहार कहे छै दार्शनिक। की कहे छै, दार्शनिक। की कहे छै, दार्शनिक। ठीक छै। दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र के जे जाने छै ओकरा की कहे छै, दार्शनिक कहे छै। ठीक है। चलो नया क्वेश्चन में जाओ। अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि अर्थवान, आर्थिक, अर्थी, उक्तमस्य तीनों। अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि। अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि यानी अर्थ शब्द से कोन विशेषण बनते तो अर्थ से आर्थिक बनते। की हेते, अर्थ शब्द से विशेषण बनते वो शब्द का नाम की हेते, आर्थिक। अर्थ शब्द से विशेषण कौन बनते, आर्थिक। आकाश का पर्यायवाची शब्द होते अंबर, गगन, नभ, उक्तमस्य उक्त तीनों। आकाश का पर्यायवाची शब्द हुआ 64 नंबर क्वेश्चन की कह रहे आकाश शब्द का पर्यायवाची हो आकाश का। हाँ ऑप्शन देखियो आकाश माने अंबर हो गगन हो नभ हो उक्तमस्य उक्त तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी। शोकाकुल शब्द समास भेद का अंतर्गत आवे छै। शोकाकुल शोक से आकुल, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवचन समास, द्विगु समास। शोकाकुल शब्द समास भेद का अंतर्गत है। शोकाकुल शोक से आकुल, विभक्ति चिन्ह छुपल है, तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष। शोकाकुल का मतलब है शोक से आकुल यानी तत्पुरुष समास। हथनी शब्द लिंग भेद का अंतर्गत आवे छै यानी हथनी शब्द कौन लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो हथनी शब्द लिंग भेद का अंतर्गत आवत है। तो हथनी, हथनी कौन लिंग है। ठीक है। तो हथनी सुनने से स्पष्ट लगे कि स्त्रीलिंग है। क्या यह स्त्रीलिंग है यानी स्त्रीलिंग। सुभद्रा झा के ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्त केलक गेल रहे। सुभद्रा झा के ग्रंथाध्यक्ष का पद पर नियुक्त किया गेल रहे 1958 में, 1967 में, 1970 में, 1986 में। ध्यान देवे मेरे भाई बहन सब क्वेश्चन का पढ़े में कनी मनी यहाँ लटपटा देवे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आप पकड़ ला कि क्वेश्चन की कह रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज का पकड़े के प्रयास करब कि क्वेश्चन कुछ सम क्वेश्चन अहाँ के एहन मिलत, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन एहन मिलत जरा पढ़े में अहाँ कभी कठिनो लगते तो अहाँ ओकरा पार्ट बाय पार्ट पढ़ब आ क्वेश्चन के पकड़े के प्रयास करब। की कहल के सुभद्रा झा के ग्रंथ अध्यक्ष के पद पर नियुक्त केलक यानी कहिया केलके 58 में, 1967 में या 70 में या 1986 में। तो कहिया कहना चाहिए मेरे भाई बहन सब तो अकरा जे नियुक्त करना चाहिए 1958 में कहना चाहिए। अहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज और ऑप्शन से पकड़ सके छे कि सुभद्रा झा के ग्रंथ यानी ग्रंथ अध्यक्ष पद पर नियुक्त केलके कहिया 1958 में। जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि का चरित्र है। जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि का चित्र है 12 चित्र या 16 चित्र या 20 चित्र या 24 चित्र या। ध्यान देवे
जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि का कते चित्र है? 16 प्रकार के चित्र है, जरा 16 संस्कारों के, ठीक है। तो जीवन चक्र में जन्म से लेकर मृत्यु धरि चित्र है, कते चित्र है? 16 चित्र है। याज्ञवल्क्य जखन जिज्ञासु भेटैत छलै चर्चा होइत छल। याज्ञवल्क्य से जखन जिज्ञासु भेटैत छलै चर्चा होइत छलै ब्राह्मण यज्ञ का, आत्मयज्ञ का, जन्म और पुनर्जन्म का, उक्त तीनों विषय पर कह रहल छै कि याज्ञवल्क्य से जखन जिज्ञासु भेटैत छलै चर्चा होइत छलै। 69 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देबै, ठीक है। कनी मनी डिफिकल्ट क्वेश्चन छै, अहाँ एग्जाम में 50 क्वेश्चन इजिली क्वेश्चन का सिलेक्टेड करब, ठीक है। ताहिमे देखियौ ओहो क्वेश्चन यऽ कि याज्ञवल्क्य से जखन जिज्ञासु भेटै छलै चर्चा होइ छलै ककर? ब्राह्मण का, आत्मज्ञान का, जन्म और पुनर्जन्म का, उक्त तीनों विषय पर, यानी उक्त तीनों विषय पर कखन? जखन याज्ञवल्क्य से जिज्ञासु भेटै छलै तखन। गाछ से पत्ता खसैत अछि में गाछ से उदाहरण भेल कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। अब देखिए कारक चैप्टर के क्वेश्चन यऽ, जतऽ से अलग होइ छै ओकरा अपादान कारक कहै छै। कथी कहै छै? अपादान कारक कहै छै। जतऽ से अलग होइ छै ओकरा की कहै छै? अपादान कारक कहै छै। ओकरा कथी कहै छै? अपादान कारक कहै छै, ठीक है। तो की कह रहल छै कि गाछ से पत्ता खसैत अछि, अपादान कारक के उदाहरण यऽ, यानी गाछ की भऽ गेलै? अपादान कारक। महाकाव्य जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल है, चाणक्य, मिथिला भाषा रामायण, राधा बीरा, उक्त तीनों। देखियो कते सुंदर क्वेश्चन छै कि महाकाव्य, यानी महाकाव्य की करबे क्वेश्चन? महाकाव्य जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल, यानी कोन एमे तो कोन एहन महाकाव्य छै तकरा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छलै, ठीक है। चाणक्य को मिलल है, मिथिला भाषा रामायणों को मिलल है, राधा बीरा पर, उक्त तीनों। अहाँ के एग्जाम हॉल में पेपर में एहना क्वेश्चन छपल रहते सेम टू सेम, क्या क्वेश्चन किताबे से लल गया तो क्वेश्चन किताबे से सेट हेतै ना। तो ऑप्शनो अहाँ के एहने रहते, लैंग्वेजो अहाँ के एहने रहते, ताहि हेतु अहाँ बार बार जब पढ़बै ना तो अहाँ के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अहाँ के पढ़े में डिफिकल्ट नहीं हेतै। तो कहे महाकाव्य, यानी एहिमे से कोन एहन महाकाव्य छै ताहि पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल है। तो तीनों महाकाव्य पर मिलल छलै तीनों व्यक्ति को। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह छै, मधुप का, बुद्धिनाथ मिश्र का, सुकांत सोम का, रत्नेश्वर मिश्र का। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह छै, निज संवाददाता द्वारा, ठीक है। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह छै सुकांत सोम का। कौन? निज संवाददाता द्वारा जो कविता संग्रह छलै वो सुकांत सोम का छलै। प्रत्येक जीवित प्राणी लेल आवश्यक छै बसात, पानी, वनस्पति, उक्त तीनों। बताओ प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक है, अहाँ के जो ऑप्शन देना छै ओहि ऑप्शन के कनि नीक से देखियौ। प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक छै बसातो जरूरी छै, पानियो छै, वनस्पति का एक खातिर उक्त तीनों, सही है। तो उक्त तीनों। आलय शब्द का पर्यायवाची शब्द गिरी, गे, घर, उक्त तीनों, उक्त तीनों। आलय माने घर, ठीक है ना। तो उक्त तीनों, उक्त तीनों। और हम अहाँ के बार बार कह रहा कि मैथिली में खास करके ऑप्शन नंबर डी में यदि उक्त तीनों लिखल है तो 99% उम्मीद तो वह है। साग खा कर रहनिहार कहैत अछि, साग भक्षी, शाकाहारी, वैष्णव, भक्त। साग खा कर रहनिहार यानी जे साग खा कर रहे थे ओकरा की कहे, ठीक ना। जे साग, तो साग का मतलब केवल साग नहीं, यानी साग का मतलब सादा खाना भेले। तो सादा खाना खाए वाला की कहे छै? शाकाहारी कहे छै। तो इसमें साग एगो उदाहरण लेना है, ठीक है। मैथिली विषय है ना। तो साग खानिहार यानी जे साग खा कर रहे थे ओकरा की कहे छै? शाकाहारी। तो साग में जते भी छै अहाँ का वैष्णव वाला भोजन आवे छै। निमि जनक का पिता छले कश्यप, विश्वनाथ, वैवस्वत, इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु। तो निमि जनक का पिता छले, अब ध्यान देवे, निमि जनक का जो पिता छले हुनकर नाम की छले? इक्ष्वाकु। की नाम छले? इक्ष्वाकु, 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 इक्ष्वाकु। निमि जनक का पिताजी का नाम की रहे? इक्ष्वाकु। जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केना रहे? अब ध्यान देवे, जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह जो बहुत जगह सिपाही विद्रोह भेल, बहुत व्यक्ति अगर नेतृत्व लीडरशिप का भाग लेने रहे। तो जगदीशपुर में के लीडरशिप का भाग लेने रहे? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, उक्त तीनों। अब ध्यान दें, जगदीशपुर में
सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केने छलै, सिपाही विद्रोह का नेतृत्व के केने रहे, कतो जगदीशपुर में। जगदीशपुर में नाना साहबो केने रहे, रानी लक्ष्मीबाई केने रहे, कुंवर सिंह केने रहे, उक्तमा से तीनों। प आ फ वर्ण का उच्चारण स्थान ठीक, ओष्ठ दंत कंठ तालु, प और फ, प और फ सटे जे दोनों होठ तो ओष्ठ भ जेते, प और फ का उच्चारण की भ जेते, ओष्ठ भ जेते। एठाम चल आओ में एठाम विशेषण भेल, एठाम चल आओ में एठाम कौन विशेषण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। देखियो एठाम चल आओ 79 नंबर क्वेश्चन पे, देखियो 79 नंबर क्वेश्चन का नीचे से देखो एफर्ट डाला कि एठाम चल आओ में एठाम विशेषण है, एठाम निश्चयवाचक बोलते कि एठाम चलियो, ठीक है। अगर अहाँ के दिक्कत है तो एठाम चलियो, ई निश्चितता के बोध भ रहल छै, की बात है निश्चयवाचक, की बात है निश्चयवाचक विशेषण। क के चिन्ह का प्रयोग होइत अछि, क के यानी क के चिन्ह का प्रयोग अछि कर्ता कारक में, कर्म कारक में, संबंध कारक में, संबोधन कारक में। तो क के चिन्ह का प्रयोग होइत अछि। अब ध्यान दियो क्वेश्चन करी निक से, और ई ओल झोल क्वेश्चन छै। क के चिन्ह का प्रयोग होइत छै, क यानी क के कई कारक में प्रयोग है, का के की, तो संबंध कारक में, कौन संबंध कारक में। तो क के चिन्ह का प्रयोग होय छै संबंध कारक में। ई जत्ते भी क्वेश्चन अहाँ देख रहल छियै कहियो ने कहियो पूछना हेतै क्वेश्चन, आ पूछल छै। हम क्वेश्चन के सेटे एहने हिसाब से केने छै, 10 सेट मॉडल सेट या अहाँ सबके प्रत्येक विषय का 10 सेट मॉडल सेट या अहाँ सेट बना लिया, पूरा धुआं भ जेतै। रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य का विद्या का अंतर्गत आवे छै, कथा, एकांकी, नाटक, उपन्यास। रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य का विद्या के अंतर्गत आबैत अछि। रंगीन पर्दा कौन विद्या या, रंगीन पर्दा जे या अहाँ के उपन्यास या, लीली रे के लिखल या, 2 खंड में बांटल छले। रंगीन पर्दा कथी या, उपन्यास या, ठीक छै। प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी दत्त के प्रशस्ति पत्र देना रहे, प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी दत्त के प्रशस्ति पत्र देना रहे, के देना रहे कब, 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी दत्त के प्रशस्ति पत्र देना रहे, कहिया देना चले, 1908 में देना रहे, कहिया देना रहे, 1908 में, 82 का भजत 1908। याज्ञवल्क्य के यजुर्वेद का शिक्षा प्राप्त करने रहे, वशिष्ठ से, इंद्र से, बृहस्पति से, सूर्य से। ध्यान दियो, याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का शिक्षा प्राप्त करना रहे, ककरा से करना चाहिए, याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का शिक्षा प्राप्त करना रहे, ककरा से, सूर्य से प्राप्त करना रहे, ककरा से, सूर्य से। जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, उदाहरण ठीक, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, यन संधि का। ध्यान दे, जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ कह रहा है, जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, जगन्नाथ उदाहरण ठीक है। ध्यान दे, तो जगत, तो और जगत, देखिए तो जगत जोर नाथ है ना। एठमा व्यंजन का ज्वाइंट बना ककर बना है, व्यंजन का, ठीक ना। तो व्यंजन का व्यंजन में भरल है तो व्यंजन संधि है, स्वर में स्वर कहते स्वर संधि है, ठीक है। और जब हर्षी और दीर्घी का बराबर दीर्घी भाते तो दीर्घ सर्दी भाते, ठीक है। तो कह रहा है जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, यानी ये उदाहरण या व्यंजन संधि का। तो संधि में अहाँ सब निक से पढ़ना है, अहाँ सब देख लेबे। मान ली ये क्वेश्चन हम कन्फर्म नहीं है छोड़ देवे, कोई बात नहीं। अगर रटल रटाल मिल गए तो ठीक है, आप 50 से को पिकअप करवाए। चलो व्यंजन संधि। मनोरथ सन सामाजिक नाटक लिखना रहे, भागनारायण झा, राजमोहन झा, महेंद्र मलंगिया, अशोक। मनोरथ सन सामाजिक नाटक लिखना चले, मनोरथ करके मनोरथ सन सामाजिक नाटक लिखना रहे, भागनारायण झा, भागनारायण झा। गाछ वृक्ष लेल आवश्यक अछि, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों। गाछ वृक्ष लेल आवश्यक अछि, क्वेश्चन देवे, गाछ वृक्ष के लेल तो सर्वाधिक आवश्यक जे अछि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, की है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाछ वृक्ष के लेल आवश्यक कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन, परसुन, उक्तम से तीनों। तो फूल शब्द का पर्यायवाची की बात है, उक्तम से तीनों। परसुनो है, सुमनो है, फूलो है, ठीक है, फूलो है, ठीक है। अहाँ सब ध्यान दियो,
जतेक भी क्वेश्चन पढ़ि रहल छियै टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ि रहल छियै, टॉप 100 क्वेश्चन मैथिली के सेट नंबर 2 में यदि 5 गो सेट हम तो एनाहितो करके देख लेबै तो आराम से 50 नंबर के छूमंतर कर देबै। ठीक है, नया क्वेश्चन के देख लिया। चरण कमल शब्द समास भेद का अंतर्गत आवे यानी चरण कमल कौन समास है? तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि भिक्खु, चरण के समान है ना, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान जतऽ विशेषण का भेद है, जतऽ तुलना करल जाए छे, जतऽ उपमा उपमेय का यानी जतऽ तुलना विशेषण का अर्थ हो जाए ओतऽ की चरण कमल, चरण कमल शब्द कौन समास है? कौन समास है? तो चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, तो ये बात है कर्मधारय समास की बात है, कर्मधारय समास यानी चरण कमल, कमल के समान चरण, तो चरण के कमल के जतऽ विशेषण का अर्थ होय छे ओतऽ अहाँ के भऽ जेतै कथी भऽ जेतै, कथी कर्मधारय समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास में विशेष अर्थ निकले। ठीक है, चलो इसमें विशेष अर्थ नहीं निकल, जहाँ ध्यान दियो, अगर अहाँ के संख्या आते तो देखो विभक्ति चिन्ह छुपल है तत्पुरुष, विशेष अर्थ निकला थे बहुब्रीहि। ठीक है, तो चरण कमल कौन समास? कर्मधारय समास। लोक शब्द लिंग भेद का अंतर्गत आवे, लोक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक। लोक शब्द कौन लिंग है? लोक, अब क्वेश्चन यहाँ के कि लोक जे छे, लोक शब्द ई कौन लिंग छे? स्त्रीलिंग या कि पुल्लिंग है? तो लोक शब्द पुल्लिंग छे। ठीक है, लेकिन अहाँ सब हम सलाह दे रहल छी फ्री में, एग्जाम हॉल में लिंग के छोड़ देवे अहाँ सब, जे लिंग अहाँ के याद केला मिल गया, जकर 100% कन्फर्म आंसर है वही लिंक का अहाँ क्लिक करब, नहीं तो हम बार बार कह रहा हूँ 50 गो ऑब्जेक्टिव अहाँ इहे चॉइस करब जकर दुनिया सब कहे कि सही आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि कन्फ्यूज वाला आंसर रेंग लेवे तो अहाँ कन्फ्यूज में रह जाए। ठीक है, तो खातिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कोई ठोस नियम नहीं है कि केना स्त्रीलिंग है केना पुल्लिंग है, ई बड़ा बड़ा जीवर मतलब पहचान ले छे, जगह में निर्जीव में नहीं जल्दी पहचान पावे छे। ठीक है, तो लिंग सब कहाँ छोड़ देवे। सुभद्रा झा के लाइब्रेरियन का पद पर नियुक्त केलक, सुभद्रा झा के लाइब्रेरियन को पद पर नियुक्त केलक गेल रहे, यानी कि राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में, पटना कॉलेज पटना में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में, योगदास सत्संग कॉलेज रांची में। तो सुभद्रा झा के लाइब्रेरियन पद पर यानी लाइब्रेरी के पद पर नियुक्त केना रहे, तो कौन कॉलेज में? लाइब्रेरी के पद पर तो नियुक्त केना रहे, लेकिन कौन कॉलेज में? राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में। सुभद्रा झा का जो लाइब्रेरी के पद पर, लाइब्रेरियन का पद पर नियुक्त केना रहे, वो कौन कॉलेज रे? राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में। कत? वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कालांतर में बौद्ध धर्म स्वीकार करके, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करके B.R. अम्बेडकर, रामजी मालजी, शारदा कबीर, ए और सी, ए और सी। तो कालांतर में बौद्ध धर्म स्वीकार करके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगू चलकर बौद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर यानी B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आगू चलकर विदित उपनाम में ख्याति छे बुद्धिनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा, विद्यानाथ झा, वैद्यनाथ मिश्र। विदित उपनाम में ख्याति यानी ककरा विदितो कहल जाए, ककरा नाम में विदित जोड़ल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अहाँ सब देखबे कते 92, यानी विदित उपनाम में ख्याति छे, तो विद्यानाथ झा विदित, विद्यानाथ झा विदित, विद्यानाथ झा विदित, यानी अकरा नाम में ख्याति पावल छे विदित। ठीक है, गंगोदक, गंगोदक शब्द का संधि विच्छेद करो। गंगाजर उदक, गंजर गोदक, गंगोदरदक, गंगोदर उदक। तो गंगोदक, ठीक है, गंगोदक शब्द का संधि विच्छेद की है, अब अत ध्यान दो। गंगोदक, गंगाजोर उदक, गंगाजोर उदक, गंगोदक का संधि विच्छेद गंगाजोर उदक। रंग शब्द से विशेषण बने छे, रंगीन, रंगीला, रंगाल, उपमस तीनों। रंग शब्द से विशेषण बने छे, रंग शब्द से विशेषण बने एच। अब ए सब उपमा तीनों ने मार दे, रंग शब्द से विशेषण रंगीन बनते। ठीक है, अंत शब्द अर्थ हुए आकाश, असीम, जकर अंत नहीं हुए उपमा से तीनों। अंत शब्द का अर्थ की है? अंत शब्द का अर्थ की हो? आगे क्वेश्चन देखना चाहिए कि अंत शब्द का अर्थ की है आकाश, आकाश का अंत नहीं है। असीम माने बहुत है, जकर अंत नहीं हुए
उक्त में से तीनों, तो अंत शब्द का अर्थ हो तीनों। महादेव खेत का पटौनी करते, नहर का पानी से, नदी का पानी से, गंगा का पानी से, समुद्र का पानी से। तो कौन पानी से? गंगा के पानी से। हम तो पढ़ना रही विद्यापति में, विद्यापति लिखना रहे शिवगीत, शिवगीत में हम तो पढ़ना रही ना, पार्वती महादेव से कह रहे थे गंगा का पानी से, आप पढ़ो, ठीक है। तो गंगा का पानी से। महेंद्र मलंगिया रचयिता छे एकांकी, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, तीनों तरह का नाटक। ध्यान दें, महेंद्र मलंगिया रचयिता छे, महेंद्र मलंगिया रचयिता छे। ऑप्शन में देखियो, ऑप्शन में देखियो, महेंद्र मलंगिया रचयिता छे, एकांकियों लिखना रे, नुक्कड़ो नाटक, रेडियो नाटक, उक्तम से तीनों, उक्तम से तीनों लिखना है। भने विद्यापति पोथी का रचयिता छे, विद्यापति रत्नेश्वर मिश्र, राजमोहन झा, ले रे। भने विद्यापति पोथी का रचना एच कह रहा है, ये भने विद्यापति पोथी का रचयिता एच के लिखना है विद्यापति। भने विद्यापति पोथी का रचयिता एच विद्यापति। पीताम्बर शब्द समास के भेद अवैत एच, यानी पीताम्बर कौन शब्द एच? कर्मधारय, द्वंद, बहुब्रीहि, द्विगु। ध्यान देखो, द्वंद और द्विगु तो नहीं है, ये दोनों में दिमाग थोड़ा लगा लिया। तो पीताम्बर, पीताम्बर कौन समास एच? क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। तो पीत है अंबर, यानी पीला जिसका अंबर होता है उसे पीताम्बर कहते हैं। तो विशेष अर्थ नहीं निकलता है ना, पीताम्बर पीला वस्त्र, यानी तुलना किया जाता है विशेषण का, यानी पीताम्बर पीला अंबर, अंबर कैसा है? पीला। तो कर्मधारय समास, विशेषण आया है। घर पाछा सब व्यक्ति कहा थे, एक जाना, सब जाना, एक घरा, घर जाना। घर पाछा सब व्यक्ति, केरल के घर पाछा सब व्यक्ति के लेल की कहे छै? सब जाना। घर पाछा सब व्यक्ति कहे थे सब जाना। गांव घर में देखे तबे भोज काज जो है घर पीछे सब जाना ना, तो घर पाछा सब व्यक्ति कहे थे सब जाना, यानी सबको निमंत्रण, यानी चुलिया लवार जगह गाँव घर में कहे सब जाना। तो आए हम सब की देख लिए टॉप 100, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव मैथिली में। यदि एहिमे से अहाँ के 20 गो क्वेश्चन टकरा गए एग्जाम हॉल में तो बहुत भ गए, ठीक है। आ टकरेबे करते, एहिमे तो कोई शंका नहीं है, गारंटी तो नहीं ला, लेकिन क्वेश्चन यही में से रहते, ठीक है। गारंटी वाला, ठीक है। तो आए हम सब दूसरा सेट कंप्लीट कर लिए। हम आशा करे जो कि अहाँ सब एक एक क्वेश्चन के याद करबे, जे क्वेश्चन में अहाँ सब फंसे वाला है ओकरा दिल और दिमाग में नीक से एक्टिवेट कर ला। देखियो बहुत सारा क्वेश्चन एहन है जे नियम को तोड़ दे छै, नियम पर नहीं जाए, फॉलो नहीं है, और जबो करे तो अहाँ याद नहीं रख सके छिए, ठीक है। तो सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, बहुत थोड़ा क्वेश्चन का अहाँ सब की करब यादो कर ला, समय आ कुछ का समय जो ला। तो हेतु अहाँ सब हम उम्मीद रखब कि जतेक बढ़िया से होई अहाँ सब 230 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव अहाँ के एग्जाम हॉल में पूछते 230 पर धावा कराओ। चलो तब फिर हम नया एपिसोड में मिला, तब तक के लिए हम अहाँ सबके बीच से विदा होले चाहे तो तब तक हमारे प्यार भरा नमस्कार का स्वीकार करो, और अहाँ के भगवान तुल माता पिता का हमारे प्रणाम या। जय हिंद, जय भारत।